अस्सलाम एवरीवन, आई होप डूइंग वेल। फाइनली शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का लेक्चर नंबर 8 या फिर 9 जो कि मार्केटिंग का होने जा रहा है हमारा यहाँ पे मेटा ऐड का, जिसमें आज हम जो है ना ऐड रन करना सीखेंगे। आज का लेक्चर हमारा फाइनल है मेटा का, और आज से हमारा मेटा का लाइक जो है सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम टिकटॉक पे मूव करेंगे, दोनों लेक्चर्स हमारे टिकटॉक पे होंगे और उसके बाद हमारा कोर्स एंड हो जाएगा। इससे पिछले लेक्चर्स में अगर आपने कोई लेक्चर मिस किया है तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, उसके लिए चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम ऐड रन करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम ऐड रन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स का। हमारा शॉपिफाई स्टोर भी बन गया, हमारा प्रोडक्ट हंटिंग भी कंप्लीट है, हमारा जो है ना फेसबुक पेज भी बन गया, ऐड अकाउंट भी बन गया, पिक्सल भी कनेक्ट है, इवेंट्स भी कनेक्ट है, डोमेन भी कनेक्ट है। अब जाके हम ऐड रन करेंगे। ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद हमारा फाइनल स्टेप होता है एड्स रन करना, जिससे हम सेल जनरेट करते हैं। मेक श्योर के ऐड रन करने से पहले आपका जो फेसबुक का ऐड अकाउंट है वो बना होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को बनाना सिखाया गया है। उसके साथ आप लोगों का कोई सादा पे या नया पे का कार्ड अटैच होना चाहिए कि आप लोग उससे पेमेंट करके अपने एड्स को रन कर सकें। सिंपल। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा लाइक प्रोडक्ट के हमारे पास पिक्चर्स होने, सॉरी वीडियोस होनी चाहिए, क्रिएटिव जिसे हम कहते हैं, और हमारे वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट लिस्ट होना चाहिए। सबसे पहले आ जाते हैं, हम कोई भी यहाँ पर रैंडम प्रोडक्ट उठा लेते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मिनी इलेक्ट्रिक शेवर सही है। मिनी शेवर, हम इस प्रोडक्ट को मान लो कि इस प्रोडक्ट पे हम ऐड रन करेंगे। ये एक प्रोडक्ट है, इसको मैंने हर्न किया है क्योंकि इसकी सेल एक टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। जिस तरह यहाँ पर 3000 पीसेस से इसके सोल्ड आउट हुए हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी नीचे आ जाते हैं तो और हम एक ऐसी वेरीफाई, ये देखो 580 पीसेस इसने सोल्ड आउट किए हैं। इस तरह ये ना 600 के राउंड अबाउट पीसी सोल्ड आउट है, तो ये एक विनिंग प्रोडक्ट था, सही है। तो इस पे हम ऐड रन करेंगे। सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने फेसबुक ऐड अकाउंट पे। फेसबुक एड्स मैनेजर ओपन करेंगे और यहाँ से आप लोगों ने अपना जो ऐड अकाउंट है अपना स्टोर का, जिस पे हमने लाइक पेज के अंदर हमने ऐड अकाउंट बनाया, वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ इंटरफेस इस तरह देखने को मिलेगा, जिस पे यहाँ पर हम अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप किस चीज़ की कैंपेन किस चीज़ के लिए रन कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ पर अवेयरनेस की कैंपेन है, तो यहाँ पर आपको नीचे शो भी हो रहा होगा कि अवेयरनेस कैंपेन किस चीज़ के लिए है। शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली एंड रिमेंबर दैम, सही है। रीच ब्रांड अवेयरनेस एंड वीडियो व्यूज, सही है। अब यहाँ पर अगर अच्छा, तो ये जो अवेयरनेस कैंपेन है, ये बेसिकली हम करते क्या है कि जब हमारा कोई ब्रांड होता है या हमारी कोई ऐसी लाइक एक शॉपिंग मॉल या कोई शॉप या फिर बड़े बड़े बिजनेसेस जो होते हैं, अपनी अवेयरनेस के लिए, जिस तरह जीरो है लाइफस्टाइल, इसके अलावा अलकरम है, इसके अलावा जे डॉट है, ये अवेयरनेस कैंपेन्स रन करते हैं ताकि लोगों को आइडिया हो जाए कि ये भी एक ब्रांड सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पर और इस चीज़ का ब्रांड है, सही है। ये इसके लिए, इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। ट्रैफिक कैंपेन आ जाता है। ट्रैफिक कैंपेन का बेसिकली यहाँ पर ये आपको बताता है सेंड पीपल टू डेस्टिनेशन लाइक योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम एंड फॉलो प्रोफाइल, फेसबुक इवेंट्स एंड इसके अलावा व्हाट अबाउट व्हाट्सएप वगैरह सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। खैर, ट्रैफिक कैंपेन बेसिकली होता किस लिए है? ट्रैफिक कैंपेन होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइक ट्रैफिक लेकर आने के लिए। व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, सही है। अब हो सकता है कि 10 मैसेजेस आपको आए, 10 में से एक दो कस्टमर ऑर्डर करें। इस तरीके से यह है कि व्हाट्सएप पे जो ज़्यादा मैसेजेस आप लोग देखते हैं ना, कि यहाँ सॉफ्टवेयर हाउस के जो है ना मैसेजेस आते हैं, कॉल सेंटर्स के मैसेजेस आते हैं ट्रैफिक के, इसके अलावा जो है ना स्टोर्स वगैरह के, तो वो ट्रैफिक एड्स होते हैं। ट्रैफिक एड्स बेसिकली जब हमारा व्हाट्सएप पे हम ऐड रन करते हैं, तो ट्रैफिक ऐड हम व्हाट्सएप के लिए यूज़ करते हैं। चाहे हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, चाहे हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे कोई और हमारा कोई बिजनेस है, तो उसके लिए हम ट्रैफिक ऐड रन करते हैं, जिससे हमारे पास ट्रैफिक आते हैं, कॉल्स आते हैं, मैसेज पे अगर हम मैसेंजर का डेस्टिनेशन देते हैं, व्हाट्सएप का देते हैं या कॉल्स नंबर देते हैं, तो उस पर हमारे लिए ट्रैफिक आ जाती है, सही है। सिंपल। देखिए यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ सेल्स में और ट्रैफिक में, सही है। आ जाते हैं हम सेल्स पे, उसके बाद मैं आपको सेल्स और ट्रैफिक में डिफरेंस बता देता हूँ। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं एंगेजमेंट में। एंगेजमेंट बेसिकली इसका भी कोई लेना देना नहीं है हमारे बिजनेस के साथ, या हमारा भी कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। एंगेजमेंट बेसिकली क्या होता है कि जो मोर लाइक मैसेजेस वगैरह होते हैं, ज़्यादातर जो एंगेजमेंट को होता है वो जिस तरह भी आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरह आगे हम मूव करेंगे टिकटॉक एड्स पे, तो अगर हम अपने पेज पे जो है ना ज़्यादा फॉलोअर्स, लाइक्स और ये सारी चीज़ें लाते हैं, तो उसके लिए एंगेजमेंट टाइप का जो है ना वो हम ऐड रन करते हैं। और एंगेजिंग लाइक जो है ना किसी को एंगेज करना अपने कंटेंट के थ्रू, ये चीज़ है, सही है। इसका लाइक बिजनेस के ट्रैफिक या फिर सेल के साथ कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, आ जाते हैं लीड्स पे। लीड्स बेसिकली ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना। लीड्स बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर आपको शो हो रहा है कोलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस टू ब्रांड, सही है। चाहे ब्रांड हो आपका कोई या कोई और बिजनेस हो या सर्विसेज का कुछ भी इस तरह हो, उसके लिए आपको लीड्स चाहिए। लीड्स और ट्रैफिक में इतना डिफरेंस नहीं है।
लीड्स बेसिकली वही चीज़ है कि जिस तरह हम लीड्स जो है ना कलेक्ट करते हैं, टिकटॉक से हमारी लीड्स आते हैं। लीड्स चाहे सर्विसेज के लिए हो, चाहे आपके अपने ब्रांड के लिए हो, प्रोडक्ट्स के लिए हो, तो आप उनको प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लीड्स और ट्रैफिक में बहुत ही छोटा डिफरेंस है, आगे जाके इसको भी समझ लेते हैं। सही है। ये भी आपको बताता है कि वेबसाइट का इंस्टेंट फॉर्म बना सकते हैं आप, इसके अलावा मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और इसके अलावा कन्वर्जन यानी सेल्स या फिर कॉल्स वगैरह यहाँ से ले सकते हैं लीड्स से, लीड्स के कैंपेन से। ऐप प्रमोशन में आ जाते हैं। ऐप प्रमोशन जस्ट काम करता है कि अगर आपका कोई ऐप है उसको प्रमोट कर रहे हैं, चाहे किसी भी किस्म का कोई ऐप है, जिस तरह आप लोगों ने देखे होंगे ऐप के एड्स, तो उसके लिए है। इसका भी कोई लेन देन देना नहीं है हमारे बिजनेस के साथ। तो हम आ जाते हैं नीचे फाइनल स्टेप पे, जो हमारा है सेल का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ई कॉमर्स फील्ड, जिस पे हम एड्स रन करते हैं सेल जनरेट करने के लिए, जो हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसी पे ही हम सारी लाइक हमारा पूरा बिजनेस इसी पे ही डिपेंडेंट रहता है। यहाँ पर आपको बताता है फाइंड पीपल लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। बाकी इसके अलावा गुड फॉर कन्वर्जन, कैटलॉग सेल, और इसके अलावा मैसेजेस, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड ऑल दैट, सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। सेल्स का कैंपेन बेसिकली हम यूज़ करते हैं, चाहे हम सेल व्हाट्सएप पे ले रहे हैं, चाहे हम अपनी वेबसाइट पे सेल ले रहे हैं। सही है। मेन चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है और आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में या फिर दुनिया के किसी भी कोने में आप अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं किसी भी मार्केट में, तो उसके लिए हमेशा हम सेल्स कैंपेन को ही प्रेफर करते हैं और सेल्स कैंपेन ही हम रन करते हैं, और सेल कैंपेन से ही हमारे पास मोस्टली सबसे ज्यादा सेल आ सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ऊपर चल, ये जो ट्रैफिक का मैंने आपको बताया था कि ट्रैफिक और सेल के इसको जो है इसको समझ लेते हैं। सेल्स और ट्रैफिक को थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, उसके बाद जो है ना हम सेल्स के कैंपेन को सेटअप करते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम सेल्स और ट्रैफिक कैंपेन को समझ लेते हैं। इसमें जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले अगर ट्रैफिक कैंपेन की बात करें, तो ट्रैफिक कैंपेन बेसिकली लाइक इस तरह होता है कि चाहे हमारे स्टोर पे ट्रैफिक लेकर आना हो, चाहे व्हाट्सएप पे ट्रैफिक लेकर आना हो, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर हम अपनी लीड्स को कलेक्ट करते हैं, जहां हम अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, उस पर ट्रैफिक लेकर आनी हो। ट्रैफिक का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को लेकर आए। जिस तरह अगर हम ट्रैफिक कैंपेन रन करते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे, तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा सेशंस आते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेशंस देखने को मिलते हैं, बल्कि इतनी सेल देखने को नहीं मिलती। ट्रैफिक का मतलब ही ये होता है कि जब हम अपना नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम ट्रैफिक कैंपेन को प्रेफर करते हैं, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस का डेटा आ सके, हमें पता चल सके कि हमारे बिजनेस में कौन इंटरेस्ट ले रहा है, किस टाइप की ऑडियंस हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट ले रही है। उसके बाद जाके हम अपने सेल्स कैंपेन पे मूव करते हैं। अब आ जाते हैं सेल्स कैंपेन पे। सेल्स कैंपेन बेसिकली हम डायरेक्टली जो है ना यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ परचेजेस के लिए। चाहे हम व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स ले रहे हैं, चाहे हम कोई किसी और प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर्स ले रहे हैं, चाहे हम अपने शॉपिफाई स्टोर पे सेल्स ले रहे हैं, ऑर्डर्स ले रहे हैं या कन्वर्जन ले रहे हैं, तो ये हम जो है ना सबसे पहले सेल्स कैंपेन पे ही, ट्रैफिक के बाद हम सेल्स कैंपेन पे मूव करते हैं। और हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है ट्रैफिक कैंपेन, जो कि 1-2 दिन के लिए इनफ होता है। उसके बाद जाके हमारे पास जब थोड़ा सा डेटा आ जाता है, पिक्सल एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद हम सेल्स कैंपेन पे मूव करते हैं। सेल कैंपेन्स पे ये होता है कि डायरेक्टली हमें कन्वर्जन देखने को मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो है ना ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, और हमारा मेन इंपॉर्टेंट थिंग के लाइक हमें जो है ना चाहिए भी यही होती है, सेल्स कन्वर्जन। तो इस वजह से हम सेल्स के कैंपेन रन करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पर खैर हम ट्रैफिक कैंपेन नहीं रन करते, क्योंकि ऑलरेडी एड अकाउंट जो है ना एक्टिव है, और अगर नया एड अकाउंट है, पिक्सल एक्टिव नहीं है, तो उसके बाद जो है ना सबसे पहले हम ट्रैफिक कैंपेन चलाते हैं, जस्ट 1-2 दिन के लिए कम बजट के साथ, ताकि पिक्सल एक्टिव हो सके। ऑलरेडी पिक्सल एक्टिव है, तो हम सेल की कैंपेन मूव करते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर तीन, एक टाइटल हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारा आ जाता है यहाँ पर कैंपेन सेक्शन। 3 सेक्शन है, कैंपेन सेक्शन, सेकंड पे एड, जो हमारा एड ग्रुप सेक्शन है, एंड तीसरे नंबर पे हमारा एड सेक्शन है। हम यहाँ पर सबसे पहले कैंपेन सेक्शन में क्या करते हैं कि यहाँ पर अपने कैंपेन का नेम दे देते हैं। जैसे यहाँ पर हम टेस्टिंग कैंपेन का नेम रख लेते हैं। टेस्टिंग कोई भी नेम आप दे सकते हैं, डेट टाइम सब कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं अपने प्रोडक्ट के नेम के हिसाब से भी, ताकि आपको पता हो कि कौन सा कैंपेन कब मैंने एक्टिव किया है, किस चीज़ के लिए है। अच्छा, कैंपेन नेम देने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, ऑब्जेक्टिव आपको बता रहा है सेल्स का ही है, हमने सेल्स ही सेलेक्ट किया है। ओके, उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हमें बता रहा है कि अब क्या है कि टिकटॉक पर आप कैटालॉग का जो है ना वो ऐड भी रन कर सकते हैं। आपने अक्सर देखे होंगे फेसबुक पे ऐड रन हो रहे होंगे जीरो का या फिर कोई और ब्रांड का है, तो ऊपर जो है ना मेन पिक्चर शो होता है, मेन प्रोडक्ट शो होता है, और नीचे बाकी छोटे छोटे प्रोडक्ट सारे शो होते हैं। तो वो जो होता है बेसिकली वो कैटालॉग, जिसे हम कैरोसेल भी कह सकते हैं। कैरोसेल एक अलग चीज़ है, लेकिन कैटालॉग जो है ना वहाँ पर वो कैटालॉग में आता है, क्योंकि वो कैटालॉग में जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, तो स्पेसिफिक कैटालॉग के आप ऐड रन कर सकते हैं। तो ये है कि अगर आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और ज़्यादा प्रोडक्ट्स के आप ऐड रन कर रहे हैं, तो आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज जो है ना इसको छोड़ के आप डायरेक्टली
क्या करते हैं कि आगे मूव करते हैं। सही है। और उसके बाद यहाँ पर बजट पे हम आ जाते हैं। बजट में हमारे पास दो सेक्शन देखने को मिलता है। एक होता है जिसे हम सीबीओ कहते हैं, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, और एक होता है हमारा लाइक एबीओ, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। सही है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले एड सेट बजट ही सिलेक्ट करना है। अच्छा, कैंपेन बजट हम तब सेलेक्ट करते हैं जब हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं और डिफरेंट एड सेट हमने ऐड क्रिएट करने होते हैं और हमारे पास बजट भी ज़्यादा होता है। कैंपेन बजट पे अगर हम क्लिक करते हैं और इसके साथ हम ऐड रन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि फेसबुक एनालाइज करता है कि कौन से ऐड ग्रुप से हमें ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, कौन से ऐड से हमें ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो वो फिर क्या करता है कि उसी एड सेट पे ज़्यादा बजट स्पेंड करता है। यानी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि अगर 2000 का बजट हमने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में यहाँ पर सेट कर लिया है, यहाँ पर 2000 का बजट हमने सेट कर लिया है, और इसमें दो एड सेट हैं और दोनों एड सेट में दो दो एड क्रिएटिव्स भी हैं। तो फेसबुक जाके जब हमारा ऐड एक्टिव हो जाता है, थोड़ी बहुत हमें वहां से जो है ना वो सेल देखने को मिल जाती है, तो फेसबुक उसको एनालाइज करता है एक दो दिनों के अंदर अंदर और फिर देखता है कि कौन सा एड ग्रुप ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। तो फिर वो क्या करता है कि एक एड सेट को 500 का बजट खुद दे देगा और एक को 1500 का बजट दे देगा, क्योंकि फेसबुक को पता होगा कि ये एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इसको बजट ज्यादा देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल लेकर आ सके। जो अब यहाँ पर जो कैंपेन सेक्शन में जो भी ऑब्जेक्टिव आप सेलेक्ट करते हैं, तो फेसबुक का मेन लाइक जो है ना वो उनका फोकस ही इस चीज़ पे होता है कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स प्रोवाइड कर सके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे सके। खैर, यहाँ पर हम एड सेट बजट पे आ जाते हैं क्योंकि हमारे पास बजट भी कम है और हमारा एक ही एड ग्रुप है, तो इस वजह से हम यही सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ये चीज़ भी देखने को मिल रही है, नए अपडेट के साथ आई है, शेयर सम योर बजट विथ योर अदर एड सेट। यानी यहाँ पर आप वो तो पहले तो जो है ना हम यहाँ पर कैंपेन जो है ना बजट यानी पूरा एक्सेस हम फेसबुक को दे देते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर आप जो है ना एड सेट बजट भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि 20% आपका जो बजट है वो दूसरे एड सेट को फेसबुक दे सकता है जिसके अच्छे परफॉर्म हो। अगर आप कहते हैं कि हाँ दे सकता है, तो आप यहाँ पर इसको जो है ना टिक मार्क कर लें। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैंने टेस्टिंग करनी है, मैंने देखना है कि कौन सा मेरा एड सेट परफॉर्म कर रहा है, तो आप इसको भी हटा दें और डायरेक्टली जो है ना आप इसको ऑफ करके अपने एड सेट को सेटअप कर ले। इससे क्या होता है कि ये हम तब करते हैं कि जब हमारे पास दो तीन एड सेट होते हैं और हम टेस्टिंग करते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, खुद देखना चाहते हैं ताकि हमारे पास एक्सेस रहे। तो फिर हम एक ब्रॉड कैंपेन रन करते हैं। एक ब्रॉड जो है ना हमारा एड सेट होता है, एक होता है हमारा टारगेटेड और एड सेट हम कह सकते हैं वो होता है। तो इस तरह के डिफरेंट एड सेट होके हम जो है ना उसको चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसको हम हटा दिया एड सेट पे आगे। आई होप सो कि सबको क्लियर हो चुका होगा। आप कैंपेन बजट पर भी जा सकते हैं, आप एडसेट बजट पे भी जा सकते हैं। ये टिक मार्क आप कर लें, अच्छी बात है स्टार्टिंग में। और रिकमेंड मैं यही करूंगा कि आप लोग एडसेट बजट पे ही जाएं, यानी एबीयू कैंपेन पे ही जाएं, सीबीओ पे फिलहाल ना जाए, क्योंकि आप लोगों के पास इतना डेटा ही नहीं है कि फेसबुक एनालाइज कर सके। ये तब बेहतर होता है कि जब फेसबुक के पास आपके पिक्सल्स का डेटा भी होता है और आपको फेसबुक को पता होता है कि ये कैंपेन बेसिकली चाहता क्या है और इसके किस टाइप की ऑडियंस है, तब जाके ये सीबीओ कैंपेन हम रन करते हैं। अच्छा, बस ये कैंपेन सेक्शन में आपने इतना ही करना है। सबसे पहले कैंपेन नेम देना है, उसके बाद नीचे आके आपने ये सेलेक्ट करना है कि कैंपेन आपका सीबीओ है या एबीओ है, यानी एडसेट बजट यानी एडसेट लेवल पे बजट देंगे या फिर जो है ना कैंपेन बजट पे बजट देंगे। हमने एड सेट बजट सेलेक्ट किया तो उसके बाद हम नेक्स्ट, ये दो काम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि आप लोग को समझ आ सके। उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पर एड सेट बजट पे। एड सेट बजट पे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक वेबसाइट है, उसका एक है बैक एंड पेज, एक है फ्रंट एंड। सही है। बैक एंड आपके पास होता है और ये एक बैक एंड होता है, लाइक जिस तरह यहाँ से हम सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। फ्रंट एंड वो होता है कि जिस तरह यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स वगैरह कस्टमर्स को शो हो रहे हैं, ये चीज़ होती है। सही है, सिंपल। यहाँ पर भी हम नेम दे देते हैं टेस्टिंग टारगेट एड सेट। सही है। हमने नेम दे दिया, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आए, कन्वर्जन ऑलरेडी हमारा क्योंकि सेल्स का वो क्या ऑब्जेक्टिव है, तो कन्वर्जन यहाँ पर हमें शो होगा। तो हमने यहाँ पर वेबसाइट सेलेक्ट करनी है। सही है। यहाँ पर आपको ये भी बताता है कि वेबसाइट एंड कॉल्स, यानी वेबसाइट के साथ नीचे कॉल्स का बटन भी शो होगा। बट आपने सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट करना है ई कॉमर्स के लिए स्टार्टिंग में। परफॉर्मेंस गोल में आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन रिकमेंडेड भी यही है और यही आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। डेटा सेट में आपके जो पिक्सल कनेक्ट होंगे अपने वो पिक्सल यहाँ पर कनेक्ट करने हैं। अगर यहाँ पर कन्वर्जन एपीआई नहीं भी आ रहा तो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है जिस तरह यहाँ पर नीचे, क्योंकि वो जब आप अपने ट्रैफिक ऐड रन करेंगे एक दो दफ़ा, तो या खुद ही जो है ना स्टोर पे एक टेस्टिंग ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसके साथ एक्टिव हो जाते हैं आपके पिक्सल जब आप कनेक्ट करेंगे। अच्छा, पिक्सल हमने कनेक्ट कर लिया। उसके बाद इवेंट्स, इवेंट्स जो है ना आप लोगों ने यहाँ पर देखना है कि कौन कौन सी इवेंट आपके एक्टिव हैं। सम टाइम क्या होता है स्टार्टिंग में आपकी इवेंट्स एक्टिव नहीं होते। सही है। आपकी इवेंट तब एक्टिव होता है कि जब आपके स्टोर पे थोड़ा सा डेटा आता है, स्क्रोलिंग आप खुद कर लेते हैं, टेस्टिंग ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं, तब जाके इवेंट यहाँ पर ट्रैगर होते हैं। सही है। अब यहाँ पर, 1 सेकंड जस्ट।
अच्छा, तो खैर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम अपना ऑब्जेक्टिव हमेशा सेलेक्ट करेंगे परचेज का, क्योंकि हमारा सेल ऑब्जेक्टिव है और कन्वर्जेंस लेकर आनी है, तो हमने परचेज का या प्लेस इन ऑर्डर का इवेंट जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सेलेक्ट हो चुकी हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं बजट। सही है, क्योंकि हमने एबीयू कैंपेन सेलेक्ट किया है, यानी एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, एड लेवल पे हमने बजट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम अपना बजट देते हैं। सही है, यहाँ पर हम अपना बजट देते हैं पर डे के हिसाब से। अगर आपका एक ही एड सेट है तो आपने कंप्लीटली बजट एक ही एड सेट में सेट करना है। और अगर आपका डेली बजट है 2000 और आपके दो एड सेट हैं, तो फिर आपने एक एड सेट को भी 1000 का बजट देना है, दूसरे एड सेट को भी 1000 का बजट देना है। लेकिन अगर आपका एक ही एड सेट है, यानी एक ही एड लाइक जो है एड सेट है, तो फिर आपने जो है बजट कंप्लीटली बजट यहाँ पर देना है। जैसे मेरा यहाँ पर 2000 का बजट है पर डे, और मैं यही प्रेफर करूंगा जितने भी आप सब हैं, तो स्टार्टिंग में आप लोगों ने 1500 से 2000 का बजट रखना है 2-3 दिन तक, ताकि फेसबुक को आपके डेटा का भी पता चल सके, आपको किस टाइप की ऑडियंस चाहिए, किस टाइप की सेल्स आपको चाहिए, और उसके बाद जो है ना फेसबुक अच्छे से हमारे कस्टमर्स को एनालाइज करके हमें प्रोवाइड कर सके। 2000 का मैंने बजट दे दिया। थोड़ा सा मैं नीचे आया। यहाँ से आप जो है ना शेड्यूल कर सकते हैं अपने ऐड को। ये आपको बता रहा है शेड्यूल। तो यहाँ पर आप अपना लाइक अगर 2 दिन बाद अभी से कैंपेन सेट करना चाहते हैं और कहते हैं कि 2 दिन बाद मेरा कैंपेन चले, या 3 दिन बाद, या 1 महीने बाद, या 10 दिन बाद, तो यहाँ पर आप वो डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि उस दिन खुद ही ऑटोमेटिकली कैंपेन आपका एक्टिव हो जाएगा और ये शेड्यूल हो जाता है। लेकिन हमने अभी से कैंपेन एक्टिव करना है, तो हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर इस सारी चीज़ों को छोड़ना है आपने। यहाँ पर देखना है कि जो लोकेशन लोकेशन आपकी पाकिस्तान होनी चाहिए। और अगर आप स्पेसिफिक एरिया में अपने जो है ना कैंपेन को रन करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं पंजाब को। पंजाब पाकिस्तान पूरा स्टेट हमने सेलेक्ट कर लिया, या आपने स्पेसिफिक सिटी सेलेक्ट करनी है, जिस तरह यहाँ पर कैपिटल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सही है, इस्लामाबाद हो गया। इस तरह हम अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लाहौर को सेलेक्ट कर रहे हैं। सही है, लाहौर को हमने सेलेक्ट कर लिया। हम जो है ना गुजरावाला को सेलेक्ट कर रहे हैं। गुजरावाला हो गया। अच्छा खैर, ये तो टाउन आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको जो है ना साथ में वो बता भी रहा है कि इतने डिस्टेंस तक इतने। देखिए यहाँ पर आपको रेडियस भी बता रहा है। मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ। यहाँ से आप साइज भी सिलेक्ट करते हैं, कितने किलोमीटर या कितने एरिया तक आप उसको कवर करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर इसको मैंने और बढ़ाया। अब इसको मैं मज़ीद बढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा और जो है ना बढ़ा लेता हूँ। ये थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करके, यहाँ से आप स्पेसिफिक गिरे को यहाँ तक बढ़ा भी सकते हैं। सही है, जैसे मैंने इसको बढ़ाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सही है, इसमें मैं ये मुस्तफ़ाबाद आ गया है, पट्टी आ गया है, ये बाकी सारे लोकेशंस भी आ गए हैं। और अगर मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा जो है ना इंक्रीज़ करूँ, यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि और जाके इंक्रीज हो चुका है। सही है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है ना स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक सिटी, स्पेसिफिक लोकेशन जो है ना वो टारगेट कर सकते हैं। बट हम जो है ना स्टार्टिंग में, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में क्या, बल्कि आगे भी हम जो है ना पूरे पाकिस्तान को ही टारगेट कर रहे हैं। हमें सेल से मतलब है, डिलीवरीज पूरे पाकिस्तान में पॉसिबल है, तो हम ही पूरे पाकिस्तान को ही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम पाकिस्तान कर लेते हैं और बाकी सारे लोकेशंस को रिमूव कर लेते हैं। जस्ट आपको बताने के लिए मैंने सेलेक्ट कर दिया था। आई होप सो कि ये भी क्लियर हो चुका होगा। पाकिस्तान हमारा फाइनली सेलेक्ट हो चुका है, इसको हम आगे कर लेते हैं। आगे मूव करते हैं। लोकेशन पाकिस्तान है, मिनिमम एज ये ऑटोमेटिक होता है, 18 है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है, ऐड सजेशन ऑप्शनल पे। सही है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें, तीन चीज़ें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एज। एज लिमिट आपने क्या रखनी है। सम टाइम क्या होता है कि आपके कोई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके 18+ तो सम टाइम प्रोडक्ट होती हैं, लेकिन आपके कोई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि जो टीनेजर्स के लिए होते हैं, या फिर एडल्ट्स के लिए होते हैं, या फिर ऐसे लाइक मतलब ऐसे एज के अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट आपका सेट हो रहा है कि जो 30 से या 40 से अबव नहीं जा रहा। सही है, तो आपने फिर जो है ना एज भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। 18 to 40, 18 to 30 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है ना 18 to 50 से लेकर आगे 65+ तक भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे, किस चीज़ के प्रोडक्ट्स हैं आपके। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह अंडर गारमेंट्स के प्रोडक्ट्स हैं, अब रिसेंटली एक दो क्लाइंट्स के जो है ना प्रोजेक्ट्स थे, तो अंडर गारमेंट्स के प्रोडक्ट्स थे, तो उनका ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट्स थे वो थे फीमेल के। तो यहाँ पर आप जेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि जस्ट वुमेन के लिए हैं, तो यहाँ पर आप वुमेन भी सिलेक्ट करके जो एज लिमिट है वो भी जो है ना कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने एज लिमिट 35 रखा था।
और अंडरगारमेंट के प्रोडक्ट से तो आपको भी पता है कि 35 तक ही, मैक्सिमम 40 तक जा सकते हैं, बस सही है। अच्छा, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट्स पे, आपके किस चीज़ के प्रोडक्ट्स है। सम टाइम अब एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक स्मार्ट वॉच सेल कर रहे हैं, तो वो तो आप जो है ना 18 to 40 तक जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं, जेंडर ऑल ही रखेंगे। एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके जो है ना कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड कोई ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो सिर्फ वोमेन के लिए हैं, तो आप वोमेन सेलेक्ट करके 18 to 40 to 50 तक भी रख सकते हैं। आपके प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट को कौन कौन यूज़ कर सकते हैं। सम टाइम क्या होता है कि किड्स के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, टॉयस हैं। अब टॉयस हैं तो उसके लिए तो फिर हमें जो है ना 10 से लेकर 18 साल तक बच्चों को सेलेक्ट करना है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। मिनिमम एज 18 होता है, तो फिर हमने क्या करना होता है, पेरेंट्स को ही सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि बच्चे तो खुद कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते ना, वो कभी जो है ना इस तरह ऑर्डर करेंगे ना, उनके पास फोन होता है ना कोई और। तो हमने पेरेंट्स को ही टारगेट करना होता है। और यहाँ पर पेरेंट्स ऑब्वियसली हमने 18 to 45 तक सेलेक्ट कर सकते हैं, 40 to 45 या फिर 50 तक भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर टॉयस वगैरह इस तरह कुछ होता है। डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स पे। चैट जीपीटी से भी आप इस चीज़ की हेल्प ले सकते हैं, वो आपको और ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकता है। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका है जो टारगेटिंग, सही है, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। अच्छा, पहले मैं इसको सेट कर लूँ, इसको हम 40 ही रख लेते हैं, क्योंकि हमारा तो मिनी इलेक्ट्रिक शेवर है प्रोडक्ट। तो हम इसको 40 तक कर लेते हैं और जेंडर हम ऑल कर लेते हैं, सही है। अच्छा, इंटरेस्ट आ जाता है यहाँ पर। जिस तरह इंटरेस्ट होता है, डेमोग्राफिक होता है, और इसके अलावा जो है ना बिहेवियर होता है, सही है। सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि इंटरेस्ट के बेस पे टारगेटिंग जो होती है, सही है। यानी आपका प्रोडक्ट है, मैं मिनी इलेक्ट्रिक शेवर जो है ना सेल कर रहा हूँ, और मैं टारगेट कर रहा हूँ, एक तो वोमेन को टारगेट कर रहा हूँ, दूसरी बात कि मैं वोमेन में सिर्फ और सिर्फ जो है ना स्कूल टीचर्स को या फिर ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा हूँ कि जिसका इस प्रोडक्ट के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, तो मुझे कैसे सेल मिलेगी, कभी इम्पॉसिबल, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे उससे सेल मिले। अच्छा, अब यह है कि उसके लिए मुझे स्पेसिफिक जो है ना एज लिमिट सेलेक्ट करनी होगी, जेंडर ऑल करना होगा, स्पेसिफिक इंटरेस्ट के बेस पे मैंने अपने प्रोडक्ट्स के ऐड को रन करना होगा। स्टार्टिंग में क्या होता है कि अगर आप ट्रैफिक के ऐड रन कर रहे हैं तो फिर तो आप टारगेटिंग नहीं करते, फिर तो आप एक दो दिन के लिए ब्रॉड ब्रॉड का मीन्स होता है कि आप कोई जो है ना कोई भी टारगेटिंग नहीं करते, इसको खाली छोड़ देते हैं और आगे मूव कर लेते हैं, सही है। इसे हम ब्रॉड कैंपेन कहते हैं, जिस पे है कि फेसबुक हर किस्म के लोगों को हमारे ऐड शो करता है, और उसके बाद जब हमारे पास थोड़ा सा पिक्सल में डेटा आ जाता है तो फेसबुक को पता चल जाता है कि कौन से लोग इसके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, सही है। तो जब हमें पता चल जाता है तो फिर जब हम सेल कैंपेन रन करते हैं तो इंटरेस्ट के बेस पे अगर यहाँ पर हम टारगेटिंग करते हैं, तो वो कुछ यूं करते हैं कि अब यहाँ जैसे मैंने इलेक्ट्रिक शेवर है, जेंडर मैंने ऑल कर दिए हैं, 18 to 40 एज है। यहाँ पर आपके सामने मैं चैट जीपीटी से भी हेल्प लेता हूँ और फिर मैं आपको खुद भी बताता हूँ। यहाँ पर हम चैट जीपीटी पे चले जाते हैं, स्लोक हम बंद कर लेते हैं। हम फेसबुक को बताते हैं कि वो हमें एक दो मेन ऐसे इंटरेस्ट थे कि जिसके जरिए हम अपने ऑर्गेनिक, सॉरी जो है अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकें। ये इंटरेस्ट मेरे भी माइंड में था और ये मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा था। ये हम एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ से, मैन फैशन का जो है ना वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं मैन फैशन। ये है मैन फैशन। यहाँ पर आपको ऑडियंस साइज बता रहा है, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, ये साइज आप लोग को ये इस साइड पे शो हो रहा होगा। अच्छा, तो यहाँ पर आपको ऑडियंस साइज भी दिख रहा होगा, कितनी ऑडियंस है इसकी। और आप लोगों को यहाँ पर बाकी अगर आप देखेंगे तो बाकी कम होंगे, सबसे ज़्यादा ऑडियंस इससे जो है ना इंटरेस्ट के होंगे। यहाँ पर आप लोगों को साइड भी दिख रहे हैं इंटरेस्ट और इसकी ऑडियंस साइज है। और यहाँ से ही हम जो है ना इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर हमारा प्रोडक्ट लाइक हम यहाँ पर अपने मैन फैशन में मजीद भी कुछ अगर चीज़ें देखते हैं, सही है, लाइफ स्टाइल शूज़ या फिर ये फलाना फलाना जो भी है हमारे जिस प्रोडक्ट का, लाइक जिस तरह यहाँ पर ट्रैवल वगैरह है, तो ये कितनी बड़ी साइज़ है, आप वहाँ पर साइज़ इसका चेक कर लें, यानी इतने लोग इस इंटरेस्ट के बेस पे हम टारगेट कर सकते हैं। तो ये है कि इस तरह आप जो है ना स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। हम एक मेन जो है ना वो इंटरेस्ट ले लेते हैं, यहाँ से ये वाला इंटरेस्ट हमने ले लिया है। और यहाँ पर एक और इंटरेस्ट लगा लेते हैं। इंटरेस्ट आप 3 से ज़्यादा ना लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि फेसबुक कंफ्यूज हो जाता है कि कौन कौन से इंटरेस्ट को कितने कितने लोगों को हम दिखाएं, क्योंकि वो बजट भी मैटर करता है, आपके एज साइज, तो हर एक चीज़ को देखना पड़ता है, तो ये मुश्किल हो जाता है। कैंपेन्स को जितना आप ब्रॉड रखते हैं उतने आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट के बेस पे टारगेटिंग करेंगे तो एक इंटरेस्ट या फिर मैक्सिमम दो इंटरेस्ट होने चाहिए, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट आपके नहीं होने चाहिए। अच्छा, फैशन एसेसरीज भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये दो इंटरेस्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इस दो इंटरेस्ट पे ही हम अपनी टेस्टिंग करेंगे या अपने ऐड रन करेंगे।
इंटरेस्ट करने के बाद, ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं मजीद अगर हमें कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी कुछ इस तरह खास नहीं है। तो जस्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं अगेन रिपीट कर लेता हूँ। एड सेट बटन में बेसिकली हम जो है ना, जो फेसबुक को हम कंट्रोल देते हैं और फेसबुक को बताते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, ये बजट है, ये इंटरेस्ट है, तो उसके बेस पे यहाँ पर हम सारी चीज़ें सेटअप करते हैं। जिस तरह कैंपेन सेक्शन में हमने क्या किया कि हमने जस्ट नेम दिया और हमने एवीओ या सीवीओ में से कोई एक कैंपेन सेलेक्ट कर लिया, सही है। वो करने के बाद एड सेट बजट में हम सबसे पहले एड सेट का नेम दे देते हैं। यहाँ पर वेबसाइट, अपने परफॉर्मेंस गोल, डेटा सेट यानी पिक्सेल्स और इवेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर बजट दे देते हैं अपना, जो भी बजट है, सही है। पर डे का यहाँ पर ये जो बजट होता है ये आपका पर डे यानी डेली डेली इतना स्पेंड होगा, 24 घंटों में ये इतना स्पेंड होगा। यानी अगर अभी मैं कैंपेन एक्टिव कर लूँ, दिन के 2 बज रहे हैं, तो 12 बजे तक हो सकता है कि मेरी 1000 का बजट स्पेंड हो, क्योंकि हाफ डे से मैंने स्टार्ट किया, और फिर 12 से लेकर दूसरे दिन 12 तक यानी 24 घंटों में 2000 स्पेंड हो जाते हैं, सही है। इसके साथ प्लस 200 300 टैक्स भी हो जाता है जब हम पे करते हैं फेसबुक को। खैर, बजट देने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखते हैं अगर आपने ऐड शेड्यूल करना है, नहीं तो आपने छोड़ देना है। थोड़ा सा नीचे आके आप लोग लोकेशन देखनी है, लोकेशन पूरे पाकिस्तान में या फिर स्पेसिफिक एरिया। वो करने के बाद आपने नीचे आना है, जेंडर ऑल है, आपकी एज लिमिट जितनी भी है वो सिलेक्ट करके, अगर इंटरेस्ट लगाना है तो इंटरेस्ट लगाए, नहीं तो ब्रॉड भी छोड़ सकते हैं हम टेस्टिंग के लिए, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो सके। ये करने के बाद आपने डायरेक्ट जो है ना नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, सही है। एड सेट लेवल हो गया हमारा सेट। अब आ जाते हैं हम ऐड लेवल पे। ऐड लेवल बेसिकली हम अगर डिजाइन करते हैं ना, जिस तरह मैंने ऐड सेट लेवल को डिजाइन किया, ऐड सेट लेवल को हमने डिजाइन किया अपने लिए और फेसबुक के लिए, ताकि हम फेसबुक को समझा सके और अपने आप के मतलब हमारे पास डेटा पड़ा रहे कि हमें ये चीजें चाहिए, और फेसबुक को भी हम बता सकें। एड लेवल में हम क्या होता है कि एड लेवल हम जब हम सेट करते हैं, तो एड लेवल लाइक लोगों को दिखाने के लिए जो है ना हम सेट करते हैं, सही है, कि लोगों को हम अपना ऐड दिखाएं। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम सेलेक्ट करते हैं अपने ऐड लेवल पर आने के बाद अपना ऐड का नेम दे देते हैं, सही है। ऐड नेम देने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, आइडेंटिटी में फेसबुक पेज हमारा कनेक्ट होता है, फेसबुक पेज सेलेक्ट करेंगे, और इंस्टाग्राम अकाउंट जो ऑलरेडी कनेक्ट किया होगा आप लोगों ने वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको बता रहा होगा कि आपने अपना जो फॉर्मेट है वो कौन सा जो है ना वो ऐड रन करना है। जिस तरह यहाँ पर स्टार्टिंग में हम वहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रहे थे अपने कैंपेन सेक्शन में, इसी तरीके से यहाँ पर ऐड लेवल में आप फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं कि आपकी सिंगल पिक्चर या फिर वीडियो का ऐड है, या फिर कैरोसल ऐड है, या फिर कलेक्शन का ऐड है। कैरोसल ऐड कैसे होता है, यहाँ पर आपको साइड पे दिख भी रहा होगा, कैरोसल ऐड लाइक दिस। यहाँ पर जो है ना ये इस तरह के ऐड, जिस तरह आपने देखे होंगे बड़े बड़े ब्रांड्स के, इस तरह के एड्स होते हैं कैरोसल एड्स के। और इसके अलावा कलेक्शन का देख लें तो कलेक्शन के एड्स अब यहाँ पर शो नहीं हो रहे। कलेक्शन के ऐड भी जिस तरह आप लोगों ने बड़े बड़े ब्रांड्स के कलेक्शन एड्स देखे होंगे, जो क्लॉथिंग ब्रांड के जिस तरह होते हैं, तो वो कलेक्शन एड्स होते हैं। हमारा ई कॉमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि हमने जो है ना ऐड रन करना है, तो हमने या तो सिंगल इमेज या फिर वीडियो के ही ऐड रन करने हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं कि सिंपल जो है ना थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं। और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जस्ट वेट, हाँ, नीचे जैसे ही आप आ जाते हैं सारी चीज़ों को आपने छोड़ देना है। जस्ट आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों को ऑप्शन मिल रहा होगा, जिस तरह यहाँ पर एडिट क्रिएटिव का ऑप्शन है, सही है। एक सेकंड, मैं ये इसको ज़रा बंद कर देता हूँ। चाहिए बंद है, मुझे लगा कैटलॉग ऑन है। अच्छा, तो जैसे हम इस सेक्शन पे आ जाते हैं, आपने देखना है यहाँ पर आपने अपनी क्रिएटिव सेलेक्ट करनी है, बट यहाँ पर ये सम टाइम वो अपडेट के साथ कुछ के नीचे शो होते हैं क्रिएट क्रिएटिव का, और या फिर कुछ के ऊपर, जिस तरह यहाँ पर ये एडिट क्रिएटिव है, इसको तो खैर हम हटा देते हैं। अच्छा, तो इस सेक्शन पर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम जैसे पेज सेलेक्ट कर लेते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डायरेक्टली आपने आना है यहाँ पर मैनुअल अपलोड पे क्लिक करके, सिंगल इमेज और वीडियो पे क्लिक करके फॉर्मेट में थोड़ा सा नीचे आपने आना है, सारी चीज़ों को छोड़ के सेटअप क्रिएटिव का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करके अगर आपकी वीडियो ऐड है, सही है, जिसे हम क्रिएटिव बोलते हैं, तो आपने वो वीडियो ऐड पे क्लिक करके वो वीडियो सेलेक्ट करनी है, सही है। सबसे पहले तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर से यहाँ से हमारा पूरा कैंपेन सेट हो जाता है, सही है। सबसे पहले आपने यहाँ पर वेबसाइट का लिंक देना है, सही है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ से जो भी हमारा वेबसाइट होगा यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना स्टोर। आपने अपना स्टोर गूगल पे सर्च करके वही जो है ना, बल्कि सबसे पहले तो यहाँ पर फेसबुक पेज का जो स्टोर का लिंक है वो आपने यहाँ से कॉपी करना है।
यहाँ पर पेस्ट कर देना है, सही है। ये हो गया है। उसके बाद थोड़ा सा हमने नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट आपने नेक्स्ट कर देना है, सारी चीज़ों को छोड़ दे, इट्स ओके। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी क्रिएटिव सेलेक्ट करनी है, सही है, आपके प्रोडक्ट की जो भी क्रिएटिव है। यहाँ से हम अपने प्रोडक्ट की क्रिएटिव चूज़ कर लेते हैं यहाँ से। ये अब जैसे ये क्रिएटिव है, ये हमने सेलेक्ट कर ली है, मिनी इलेक्ट्रिक शेवर की क्रिएटिव है। ये सेलेक्ट करने के बाद स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पर आपने देखना है कि अगर रिकमेंडेड पे आपको लग रहा है कि सही सेट हो रहा है, सही है। ओरिजिनल पे अगर कोई इशू नहीं आ रहा तो ओरिजिनल पे ही छोड़ देना है, नहीं तो रिकमेंडेड पे आप क्लिक कर दें, ताकि ये ऐड जो है ना आपका सही से दिख जाए। बट यहाँ पर रिकमेंडेड में आपका ऐड ऐसे शो होगा, तो इससे बेहतर है हम ओरिजिनल पे कर लें। यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये मतलब क्रॉप करना है, क्योंकि विदाउट क्रॉप ये ऐड सही नहीं आएगा। बट यहाँ पर तो कोई इशू नहीं था, इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। ओरिजिनल में ही सही है, क्योंकि फिर बाकी को सही से शो नहीं होगा। अच्छा, प्राइमरी टैक्स हमने सेट करना है चैट जीपीटी से। यहाँ पर हम उनको बता देते हैं। प्राइमरी टैक्स को हम जो है ना कैप्शन भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये है ना प्राइमरी टैक्स, तो इसको हम कैप्शन भी कह सकते हैं, और कैप्शन भी हम ऐड कर सकते हैं। ये देखें, आपको जो है ना दो तीन कैप्शन उसने दे दिए हैं, जो भी आपको पसंद आए तो आप वो सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, और डायरेक्ट जो है ना वहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। नहीं तो आप खुद भी जो है ना उसको एडिट कर सकते हैं, या फिर खुद भी जो है ना टाइप कर सकते हैं। हेडलाइन हम दे देते हैं। हेडलाइन भी आपको मैं बताता चलूँ कि हेडलाइन बेसिकली होता क्या है। जो आपके नीचे यहाँ पर बाय नाउ बटन के साथ वो शो होता है, वो बेसिकली आपका हेडलाइन होता है। हेडलाइन में आप ऑर्डर नाउ कर सकते हैं, बाय नाउ कर सकते हैं, इस तरह कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर हम बाय नाउ कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन नीचे ही शो होता है आपका, तो डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर, और कॉल टू एक्शन जो आपका बाय नाउ का बटन होता है जहाँ पर, तो वो बेसिकली कॉल एक्शन होता है। ऑर्डर नाउ या शॉप नाउ आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको बताता है कुछ टाइम में ही कि इस जगह पे आपके ऐड ऐसे शो होंगे, और ये एनालाइज कर रहे हैं फिलहाल इस टाइम। देखिए जिस तरह ये आपको ये बता रहा है कि जो है आपके इंस्टाग्राम स्टोरीज में जो है ना आपका ऐड इस तरह शो होगा, और बाकी भी आपको थोड़ा कुछ टाइम में बता देंगे। खैर इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं, इट्स ओके। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये देखें, अभी साइड पे आप शो भी इसको जो है ना प्रीव्यू करके शो कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपका ऐड कैसे कैसे दिखेगा। सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी, देखिए दिख रहा होगा आपको। इंस्टाग्राम पे ऐसे शो हो रहा है, फेसबुक पर ऐसे शो हो रहा है, सही है। हर जगह पे आपका जो है ना इस तरह शो हो रहा है प्रोडक्ट। तो इस तरीके से जो है ना हर जगह पे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कैंपेन सारा सेट कर लिया है, तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग के यहाँ पर आपने अपना जो प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज है उसका लिंक देना है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको अगेन बताता चलूँ कि देखिए यहाँ पर जैसे वेबसाइट का यूआरएल है, सही है, ऊपर हमने दे दिया, तो वहाँ पर आपने तो यूआरएल दे दिया, लेकिन वहाँ पर आपने पेज का यूआरएल देना है। जो मैंने जहाँ पर वेबसाइट का लाइक यहाँ पर ये यूआरएल दे दिया, तो आपने ये वाला यूआरएल नहीं देना, बल्कि आपने प्रोडक्ट का सर्च कर लेना है। जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पर मैं प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूँ, मिनी शेवर, सही है। तो यहाँ पर मेरा वो प्रोडक्ट तो नहीं है, लेकिन खैर यहाँ पर मेरा ये प्रोडक्ट होगा। अच्छा, उसकी लिस्टिंग नहीं हुई, लेकिन खैर मैं आपको जस्ट बताने के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, वहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, सही है। और इसको हम कंट्रोल+A सारा हटा के डिलीट, इसको हम इस लिंक को हम हटा देते हैं, और दूसरे लिंक को हम पेस्ट कर लेते हैं जो हमने कॉपी किया हुआ है।
तो यहाँ से जैसे आप प्रीव्यू यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो आपको उसी लैंडिंग पेज पे वो लेकर आ जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि जब बाय नाउ पे या ऑर्डर नाउ पे कोई क्लिक करता है कोई कस्टमर, तो वो डायरेक्ट इस पेज पे पहुंचेगा और आपके प्रोडक्ट को वो परचेज करेगा। तो ये आपने सबसे पहले लिस्टिंग अट्रैक्टिव करनी है, ताकि आपकी लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, प्राइस अच्छे से मेंशन हो। इसके अलावा जो है ना रिव्यूज़ का आप लोगों ने जो है ना एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और इसके अलावा बाकी ना भी करें तो इट्स ओके, बस पिक्चर्स आपके अच्छे एचडी में होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छा, ये करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको बता रहा है डिस्प्ले लिंक। डिस्प्ले लिंक में आप अपनी वेबसाइट पेज का भी लिंक दे सकते हैं या यही यूआरएल भी दे सकते हैं, लेकिन हम पेज का लिंक दे देते हैं। डिस्प्ले में ये होता है कि आपको वो शो करता है जिस तरह डोमेन होता है, तो आपका यहाँ पर शो होता है कि इस ब्रांड से इस नेम से जो है ना ये ऐड चल रहा है, सही है। तो यहाँ पर बाकी आप आपको बता रहे हैं कि अगर आपने व्हाट्सएप बटन साथ में ऐड करना है तो आप व्हाट्सएप बटन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको शो भी होगा कुछ कुछ जगहों पे व्हाट्सएप बटन भी आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, हम ड्रैग इसको नन कर लेते हैं। और यहाँ पर ही हमारा कैंपेन जो है वो इस टाइम फुली सेट है, प्रिपेयर है। ये देखिए पिक्सल भी हमारे एक्टिव हैं क्योंकि इस पर ऑलरेडी ट्रैफिक एड्स और सारी चीज़ें रन हुई हैं। तो ये हमारा फाइनली कैंपेन सेट हो चुका है। यहाँ पर आपको साइड पे दिख भी रहा होगा, सब कुछ हमने दे दिया है। और यहाँ पर इसको अगर हमारे पास दो ऐड क्रिएटिव है तो यहाँ पर हम थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। और ये डुप्लीकेट करके या फिर दो भी यहाँ पर लिख के दोनों डुप्लीकेट करके यहाँ पर जस्ट जो है ना वो क्रिएटिव चेंज कर लेते हैं। यानी ऐड अगर हमारे पास दो वो हैं तो यहाँ से हम देखिए चेंज वीडियो पर क्लिक करके दूसरी ऐड क्रिएटिव है तो हम वो भी जो है ना यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे पास तीन चार ऐड क्रिएटिव हैं तो तीन चार ऐड क्रिएटिव भी यहाँ पर हम कॉपी कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको एडसेट का भी बता दिया कि एडसेट भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इस तरह थ्री डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट करके एडसेट भी कॉपी कर सकते हैं। उसमें आप एक एक ऐड रख रहे हैं या दो दो ऐड रख रहे हैं, यानी एक आपका एडसेट ब्रॉड है उसमें कोई टारगेटिंग नहीं है, दूसरी की टारगेटिंग है। तो आप देखना चाह रहे हैं कि कौन सा मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो 3 दिन के टेस्टिंग के बाद आपको पता चल जाता है कि मेरा ये एडसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसको स्केल कर लेते हैं। इस तरीके से आप इनको डुप्लीकेट भी कर लेते हैं और उसके अंदर दो दो ऐड क्रिएटिव सेम जो है ना आपको ऐड कर सकते हैं। खैर इसको हम हटा देते हैं फिलहाल, क्योंकि हमारे पास एक ही ऐड क्रिएटिव है और एक ही हमारा एड सेट है। 2000 का हमने बजट दे दिया और डायरेक्ट हम इस कैंपेन को नेक्स्ट करके यहाँ पर डायरेक्ट अपने पब्लिश कर लेते हैं, सही है। या इस सेक्शन में आके कैंपेन के सेक्शन में क्लिक करके यहाँ से आपने नेक्स्ट करके फिर नेक्स्ट करके सारी चीज़ों को ओवरव्यू कर देना है और डायरेक्ट फिर पब्लिश पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये एक एरर शो कर रहा है, वेबसाइट राइट कॉलम में आपका ऐड शो नहीं होगा। सम टाइम क्या होता है कि कोई ऐड होता है ना आपका, तो वो स्पेसिफिक कोई एक ऐसी जगह होती है, दो तीन ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर ऐड शो नहीं होता। तो आपने बस इसको या तो इग्नोर कर लेना है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं एरर सारी रिजॉल्व हो तो आपने आ जाना है अपने एड सेट उस पर एडसेट सेक्शन पे। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है, बल्कि फुली नीचे आना है। और यहाँ पर आपने प्लेसमेंट कंट्रोल पे एडिट पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे आना है। वहाँ पर देखना है कि जो फेसबुक राइट कॉलम है वो कहाँ पर है। यहाँ पर हम फेसबुक राइट कॉलम को देख लेते हैं। फेसबुक राइट कॉलम, फेसबुक, थोड़ा सा नीचे हम आ जाते हैं। फेसबुक, ये है फेसबुक राइट कॉलम, इसको हम हटा देते हैं। बाकी ऑलरेडी सारी सेलेक्टेड हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट नेक्स्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा इशू रिजॉल्व हो चुका है। देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है एवरीथिंग इज क्लियर। तो डायरेक्ट हम डिलीवर कर सकते हैं। जैसे ही हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली हमारा ऐड जो है वो डायरेक्ट चला जाएगा इन रिव्यू में। इन रिव्यू में जाने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग में जाएगा, प्रोसेसिंग के बाद जाके वो आपका ऐड या तो डायरेक्ट एक्टिव हो जाएगा या तो लर्निंग फेस में जाएगा। लर्निंग फेस का मतलब ये होता है कि फेसबुक उसको ओवरव्यू करता है और उसके बाद आपके ऐड को एक्टिव कर लेते हैं। इस तरह 2-3 घंटों के अंदर अंदर आपका ऐड एक्टिव हो जाता है। फर्स्ट कैंपेन इस तरह थोड़ा इस तरह टाइम लेके वो एक्टिव हो जाते हैं। देन उसके बाद 2-3 दिन तक आप अपने ऐड को रन करके आप देख सकते हैं कि मुझे अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। नहीं मिल रहा तो आप दूसरा कैंपेन सेट करते हैं। आप ट्रैफिक का कैंपेन सेट कर लें या फिर आप सेल की कैंपेन सेट कर सकते हैं। सेल के कैंपेन में दो ऐड सेट और दोनों ऐड सेट में फिर 1000 का जो बजट आपका होता है वो डिवाइड कर लेते हैं और एक ब्रॉड कर लेते हैं, एक टारगेटेड कर लेते हैं। तीन चार ऐड क्रिएटिव जो है ना और पैदा करके, तो तीन चार का ऐड क्रिएटिव आप एक ऐड सेट को दे देते हैं, तीन चार ऐड क्रिएटिव आप दूसरे ऐड सेट को दे देते हैं। देन जाके आप अपना ऐड रन करके 2-3 दिन के अंदर देख सकते हैं कि कौन सा ऐड ग्रुप मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप दूसरे को ऑफ करके अपना जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें वजन इंक्रीज करके उसको स्केल करेंगे। और जो ऐड क्रिएटिव आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको भी आप वहां पर रहने देंगे, बाकी को हटा के अपने वो जो ऐड है उसको स्केल करेंगे। लेकिन ये आपको तब पता चलेगा जब आप अपना ऐड एक्टिव कर लेते हैं, 2-3 दिन आपका ऐड चल जाता है। आई होप सो कि सबको क्लियर हो चुका होगा। इस तरीके से आप लोगों ने ऐड रन करना है। अच्छा,
ये हो गया हमारा फाइनली ऐड सेटअप कंप्लीट, और यहाँ इस तरीके से हम फेसबुक पर ऐड रन कर सकते हैं। आई होप सो कि एक एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। मैं एक फाइनल चीज़ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर अगर आप देख लें साइट पे, जैसे ही देख लें बिलिंग एंड पेमेंट सेक्शन है, यहाँ पर आपका कार्ड अटैच होना चाहिए। फेसबुक डायरेक्ट तो पेमेंट आपसे नहीं डिटेक्ट करता, लेकिन जितना आपका ऐड चलता है तो वो साथ साथ आपसे पेमेंट डिटेक्ट करता है। सबसे पहले 500 तक इसका थ्रेशोल्ड होता है। जब 500 तक आपका ऐड पहुंच जाता है तो आपसे वो पेमेंट डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर इस तरीके से, और जब दूसरा दफा आपसे डिटेक्ट करते हैं 500, तो इस तरह आपका कार्ड अटैच होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अभी सादा पे का या नया पे का कोई कार्ड अटैच है और इसमें पेमेंट पड़ी हुई है, मेक श्योर कि वो कार्ड किसी और जगह नहीं अटैच हो। ऐसा ना हो कि आपकी पेमेंट जो है कहीं किसी और जगह से डिटेक्ट हो फ्री में। या तो आपने बड़ी अमाउंट भी नहीं रखनी और आपको पता है कि आपने 2-3 दिन के लिए टेस्टिंग करनी है, तो उस कार्ड में आपसे 15 से 2 हज़ार रुपए जो है ना, 1500 से 2 हज़ार रुपए रख ले, ताकि जो है ना फेसबुक बार बार जो है ना पेमेंट अगर डिटेक्ट कर रहा है तो वो डायरेक्ट उधर से डिटेक्ट होता रहे और आपका ऐड ना रोके। समटाइम क्या होता है कि अगर आपके अकाउंट में फिर बैलेंस कम है तो फेसबुक आपके अकाउंट को जो है ना वो बंद कर देता है। तो फिर आपने तो घबराना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर इस सेक्शन में आके आपने जो पेमेंट होगा तो वो आपने पे कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट फिर से इनेबल हो जाएगा और आपके कैंपेन्स एक्टिव हो जाएंगे। और ये जो एड्स मैनेजर का एप्लीकेशन है, आप लोगों ने प्ले स्टोर ऐप स्टोर से अपने फ़ोन में डाउनलोड करके लॉगिन कर लेना है, ताकि वहाँ पर भी आपको साथ साथ अपडेट शो हो कि हाँ मेरा ऐड चल रहा है, एक्टिव है नहीं एक्टिव, पेमेंट कितनी स्पेंड हो चुकी है, मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, सारी चीज़ वहाँ से आप देख सकते हैं। ये था आज का हमारा कैंपेन सेक्शन। आई होप सो कि सब कुछ क्लियर हो चुका होगा इस सेशन में। और इस तरीके से आप लोगों ने कैंपेन रन करना है, कम बजट के साथ टेस्टिंग करनी है। स्टार्टिंग में आप अपना ऐड एक दो जो है ना स्टार्टिंग में एक कैंपेन जो है ना सेलेक्ट कर लें, एक ट्रैफिक का कैंपेन रन कर लें। उसमें भी आपने जो है ना एक ब्रॉड और एक टारगेटेड कैंपेन, सॉरी, दो एड सेट रन करना है। उसके अंदर दो दो ऐड क्रिएटिव होने चाहिए। एक दो दिन आपने वो रन करना है ताकि आपके पिक्सल्स वगैरह एक्टिव हो जाए, वहाँ से आपको व्हाट्सएप पे भी ऑडियंस आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपका जो स्टोर होगा उसके साथ व्हाट्सएप कनेक्टेड होता है, वो बटन साइड पे व्हाट्सएप का शो होगा। और अगर वो शो नहीं है तो ऑलरेडी मैंने लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, आप टू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन का लेक्चर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। वहां से आप लोग अपने स्टोर को जो है उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव कर सकते हैं, जिससे सीओडी फॉर्म आपका अच्छा हो जाएगा और आपका जो व्हाट्सएप बटन है वो शो हो जाएगा, जिससे कस्टमर आपके व्हाट्सएप तक भी इजीली आ सकेंगे। इस तरीके से 2-3 दिन आप अपना ट्रैफिक कैंपेन चला के उसके बाद डायरेक्ट सेल्स कैंपेन पे मूव कर सकते हैं। और सेल कैंपेन में भी आपने इसी तरीके से करना है कि स्टार्टिंग में एड सेट बजट सेलेक्ट करके दो एड सेट क्रिएट करने हैं, जिसमें एक आपने ब्रॉड सेट देना है, एक आपने टारगेटेड कर देना है। दोनों को, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो 1500 दे देना है, अगर आपका बजट कम है तो 1000 दे देना है। देन उसके बाद जो है ना 1000 बजट देके उसके अंदर 2 से 3 मिनिमम क्रिएटिव होनी चाहिए, और दूसरे में भी 2 से 3 मिनिमम क्रिएटिव होनी चाहिए, और उसको आपने पब्लिश कर देना है। 3 से 4 दिन तक आप अपने कैंपेन को चलने देंगे। फेसबुक का ये चीज़ होता है कि फेसबुक एल्गोरिथम को आप लोगों ने समझना होगा कि फेसबुक हमेशा आपको रिजल्ट स्लोली देता है लेकिन लॉन्ग टर्म देता है। यानी वो जितना फेसबुक एल्गोरिथम स्लोली काम करता है उतनी ही आपको परफेक्ट रिजल्ट वो जनरेट करके देता है। अगर आपको स्टार्टिंग में सेल कम मिल रही है या अप एंड डाउन आते हैं तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है, बल्कि फेसबुक आपके स्टोर्स को, आपके ऑडियंस को, आपके एड क्रिएटिव को समझा नहीं है। जब आपके वो एड क्रिएटिव आपके बिजनेस को समझ लेता है तो उसके बाद वो ऑर्गेनिक ऑथेंटिक आपके ऑडियंस को आपके एड शो करवाता है और देन आपको अच्छी से अच्छी सेल जनरेट करने का मौका देता है। इस तरीके से फेसबुक का एल्गोरिथम काम करता है। इसके बाद इंशाल्लाह यहाँ तक हो गए हमारे फेसबुक सेशंस कंप्लीट। अब इंशाल्लाह हम मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिकटॉक पे। 2 लेक्चर्स हमारे टिकटॉक के रह गए हैं। उसके बाद इसी कम्युनिटी के अंदर, इसी यूट्यूब चैनल के अंदर गिव अवे होगा सबके लिए, उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी यूट्यूब चैनल पे लाइव गिव अवे होगा स्टूडेंट्स का, जिन्होंने भी हमारे टीम से सर्विसेज ली हैं। बाकी अगर आपने अभी तक सर्विसेज अवेल नहीं की तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पे, जिससे आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।